नमस्ते एवरीवन। मेरे चैनल एट हार्टफुल राधिका में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर और सार्थक लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो ये कहानी मैं आशा करती हूँ कि हम सबको कुछ न कुछ सिखाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा की बेटी की शादी होने वाली थी। तो उस राजकुमारी की बस एक ही शर्त थी कि वह उसी से शादी करेगी जो 1 से 20 तक की गिनती सुनाएगा, और गिनती ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारा संसार समा जाए, और जो ये गिनती नहीं सुना सकेगा उसको 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। और यह शर्त सिर्फ राजाओं के लिए ही है। अब एक तरफ राजकुमारी का वर्णन और दूसरी तरफ कोड़े। तो एक एक करके राजा महाराजा आए, और राजा ने वहाँ भोजन का आयोजन भी किया हुआ था। तो उस दावत में सभी प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ, सब कुछ था। तो पहले सभी दावत को एंजॉय करते हैं। फिर भोजन दावत के बाद राजकुमारी का स्वयंवर शुरू होता है, और एक से बढ़कर एक राजा वहाँ आते हैं और गिनती सुनाते रहते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुना पाया जो कि राजकुमारी को संतुष्ट कर सके। तो भी जो भी आता वो कोड़े खाकर चला जाता, और कुछ राजा तो डर से आगे ही नहीं आए, क्योंकि वो बोले गिनती तो गिनती होती है। तो ये राजकुमारी पागल हो चुकी है, ये तो बस हम सबको पिटवा के मज़े लूट रही है। तो ये सब नज़ारा देखकर एक हलवाई हंसने लगा और बोला कि अरे ओ राजाओं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम लोगों को 20 तक की गिनती नहीं आती है। तो ये सब सुन के राजा लोगों को बहुत गुस्सा आया और उस हलवाई को दंड देने की मांग करने लगे। तो फिर राजा ने हलवाई को बोला कि क्या तुम गिनती जानते हो? अगर तुम गिनती जानते हो तो सुनाओ। तो हलवाई बोलता है कि हे राजन, अगर मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेंगी? क्योंकि मैं आपकी बराबरी का नहीं हूँ, और ये स्वयंवर सिर्फ राजाओं के लिए है। तो गिनती सुनाने से मुझे क्या फ़ायदा? तो इस पर पास में खड़ी राजकुमारी ने बोला कि ठीक है, अगर तुम गिनती सुना सकते हो तो मैं तुमसे शादी करूँगी, और यदि नहीं सुना सकते तो तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो ये सब देख रहे थे और सोच रहे थे कि आज तो हलवाई की मौत तय है। हलवाई को अब गिनती बोलने को बोला गया, और हलवाई ने गिनती बोलना शुरू किया। 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्याएं, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम, और 20वां मैं। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 1 से 20 तक की गिनती में गूढ़ ज्ञान भी छिपा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये कहानी बहुत कुछ सिखाने वाली है। साक्षर होना सिर्फ अक्षर पहचान लेना है, लेकिन शिक्षित होना मानव जीवन को समझ लेना है। साक्षरता आपको भाषा देती है, और शिक्षा आपको दृष्टि देती है। साक्षरता किताबें पढ़ने में सक्षम बनाती हैं, पर शिक्षा आपको जीवन पढ़ने में सक्षम करती हैं। इस कहानी में
हम देखते हैं कि राजकुमारी के स्वयंवर में भारत के प्रतिष्ठित राजा, बड़े बड़े साम्राज्यों के प्रतिष्ठित शासक, अत्यधिक पढ़े लिखे लोग सब आते हैं। लेकिन वो सभी गिनती तो जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 20 तक, और शायद सुना भी सकते हैं, परंतु वो गिनती के भीतर संसार को समेटने की बुद्धि नहीं रखते। वे साक्षर हैं लेकिन शिक्षित नहीं हैं। और दूसरी ओर वो हलवाई है जो न कोई राजसी वंश का है और न उसने किन्हीं राजसीय गुरुकुलों में अध्ययन किया है, ना उसे राजाओं जैसी प्रतिष्ठा मिली है, परंतु उसके भीतर अनुभव, अर्थबोध और अवलोकन है। उसकी गिनती केवल संख्या नहीं है बल्कि जीवन का सार है। यानी पूरा संसार, प्रकृति, देवत्व, दिशा, काल, तत्व, सृष्टि, समाज और अंत में स्वयं तक। स्वयं में संसार को देखना और संसार में ही स्वयं को देखना ही शिव दृष्टि कहलाता है। राजा महाराजा शिक्षा को केवल राजसी पदों, साम्राज्य और विद्या की ऊंची डिग्रियों में ढूंढते रहे, लेकिन असली शिक्षा उस हलवाई के पास थी जो अपनी समझ को जीवन के अनुभवों से सींचता रहा। इस कहानी का सार यही है कि साक्षरता किताबों से आती है, लेकिन शिक्षा जीवन से आती है। साक्षरता संख्या पहचानना है, शिक्षा संसार को संख्या में पिरो देना है। साक्षरता शब्द देती है और शिक्षा अर्थ देती है। हलवाई बताता है कि ज्ञान का मूल्य पद से नहीं होता बल्कि अर्थ समझ से होता है। अंत में वही व्यक्ति विजयी हुआ जो पढ़ा लिखा कम था पर समझा बहुत था, और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। होप कि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।